जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब का सारांश। इस सारांश में हम देखेंगे कि परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं और हमें क्या समझना चाहिए। तो देखते हैं हम उत्पत्ति का सारांश। उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाग 1 को हम समझेंगे अध्याय 1 से लेकर 11 तक, जिसमें लिखा है जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास। इसमें आदम और हव्वा, काइन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। और भाग 2 को समझेंगे अध्याय 12 से लेकर 50 तक। इसमें लिखा है इस्राएलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इस्राएल भी कहलाता था, इनका वर्णन है। तब याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन है, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए हैं। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि यह पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी मुख्यतः यह परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता है। वह अपने लोगों को अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। यह प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई थी। धन्यवाद।